गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे NABH फिफ्थ एडिशन में जो ब्लड बैंक, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या ब्लड सेंटर के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, क्या चैप्टर है और क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि NABH फिफ्थ एडिशन जो है उसके अंदर कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं, कितने चैप्टर हैं और कितने मेजरिंग एलिमेंट्स हैं। तो NABH फिफ्थ एडिशन में टोटल चैप्टर है वो है 10। ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड है 100 और टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो है 651। ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है लैब के बारे में, मेरे प्रीवियस वीडियो में है, आप जाके वहाँ पूरा देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट के बारे में। तो जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है वो NABH फिफ्थ एडिशन का चैप्टर नंबर 2 केयर ऑफ पेशेंट, COP, केयर ऑफ पेशेंट के अंतर्गत है। तो COP जो है एक जो है उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो है 8। टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो COP के जो COP है उसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 8। ठीक है, जिसके अंदर क्योंकि पेशेंट केयर से रिलेटेड है तो इसके अंदर जो है एक कोर स्टैंडर्ड है। ठीक है, कोर स्टैंडर्ड 1 है, 5 है आपका कमिटमेंट और 2 है अचीवमेंट, माने आपको अचीव करना है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो है 8। तो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो है स्कोप ऑफ सर्विसेज एज पर द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ब्लड बैंक की जो सर्विस है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सर्विसेज अवेलेबल है उसके हिसाब से होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ डेंगू का ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपके ब्लड बैंक में प्लेटलेट होना चाहिए। यदि आपके यहाँ LACS है, पेशेंट एनीमिक है, तो आपके पास होल ब्लड और पैक्सिल होना चाहिए। यदि आपके यहाँ गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है तो आपके पास FFP होना जरूरी है। तो ये मैच होना चाहिए स्कोप ऑफ सर्विसेज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल का जो स्कोप है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, ये है कमिटमेंट। जो दूसरा है कोर स्टैंडर्ड B, वो है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट इज डन इन सेफली, यानी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के जो भी कंपोनेंट का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है वो बिल्कुल सेफ मोड में होना चाहिए। अब सेफ मोड का मतलब क्या है, वहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट ब्लड ग्रुप से लेके आपका जो क्रॉस मैचिंग का प्रोसेस है, आप TTT लैब में जो टेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। जब आप क्रॉस मैच कर रहे हैं, आप कौन सा क्रॉस मैच कर रहे हैं, कुम्स क्रॉस मैच कर रहे हैं, सलाइन क्रॉस मैच कर रहे हैं, बोवाइन क्रॉस मैच कर रहे हैं, जो कुम्स क्रॉस मैच है वो सबसे सेफ क्रॉस मैच है। तो वो जब आप क्रॉस मैच करते हैं तो आपको वो आना चाहिए कि जो ग्रुप है और जो यूनिट है वो कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है, और आपको दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, मैनुअल मेथड भी यूज कर सकते हैं, जेल डिफ्यूजन भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो इशू है, इशू में आप पूरी तरह से डॉक्यूमेंट को चेक करके आप ब्लड सेफ मोड में ट्रांसफ्यूज करने के लिए भेज सकते हैं। तीसरा जो है ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट आर यूज रेशनली, इसका मतलब है कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट जो है एक तात्संगिक रूप में यूज होना चाहिए, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस स्टैंडर्ड को जो ब्लड बैंक का स्टैंडर्ड है, ब्लड सेंटर का स्टैंडर्ड है, इसको COP में डाला गया है केयर ऑफ पेशेंट में, क्योंकि केयर ऑफ पेशेंट जो है वो कोर है, हेल्थ केयर का कोर सिस्टम है। तो उसमें ब्लड बैंक को इसलिए डाला गया क्योंकि डिसाइड ट्रीटमेंट जो है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो डिसाइड करता है कब ब्लड का यूज है कब यूज नहीं है। ठीक है, चौथा है इन्फॉर्म कंसेंट, यानी आप कभी भी ब्लड और ब्लड कंपोनेंट किसी को ट्रांसफ्यूज करने के लिए देते हैं तो उसको पहले से बताना पड़ता है। इन्फॉर्म कंसेंट आप पेशेंट से भरवाना है, पेशेंट नहीं भर सकता है तो उसके अटेंडेंट से बताना है, उसको बताना है कि उसको डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने के लिए बोला है, ट्रांसफ्यूज करने के लिए बोला है, तो आपको वो बताना है, रिटर्न में इन्फॉर्म कंसेंट लेना है कि कभी कुछ दुर्घटना घट गई या कोई एडवर्स रिएक्शन हो गया या कुछ भी हो सकता है तो उसको पहले से बात पता होना चाहिए। ई जो है वो भी इन्फॉर्म कंसेंट का ही पार्ट है। इसमें लिखा है इन्फॉर्म कंसेंट आर ऑल्सो इंक्लूड द पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन अबाउट द डोनेशन। आपको इन्फॉर्म कंसेंट जो आप भरवा रहे हैं उसमें एक एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए कि ब्लड डोनेशन करे पेशेंट और उसके रिलेटिव क्यों करें। यदि हम केवल ब्लड इशू ही करते रहेंगे तो हमारे पास तो खाली हो जाएगा ब्लड बैंक, तो वो ब्लड का स्टॉक बना रहे, तो आपको एजुकेट करना है। अब एजुकेट करना है कि डोनेशन आपको करना है, तो आपको जब भी ब्लड देना है तो आप ये समझ लिए कि आप जो रिप्लेसमेंट सिस्टम में देंगे ब्लड को, उसके रिलेटिव या उसका अटेंडेंट ब्लड दे, उसके बदले आप रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो आपको एजुकेट करना है। F जो है टर्न अराउंड टाइम, कह रहा है कि आपके पास ब्लड और ब्लड कंपोनेंट
अवेलेबल होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में वो कंपोनेंट आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर अवेलेबल कराने के लिए तैयारी होनी चाहिए पूरी तरह से। आप अवेलेबल करा सकते हो, ये आपको एश्योर करना है कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड और ब्लड कंपोनेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और जी है कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन फॉर्म्स कलेक्टेड इफ एनी रिएक्शन। अब कह रहा है कि यदि ब्लड और ब्लड कंपोनेंट आपने दिया और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया तो उसका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन फॉर्म भरवाना है और उसका करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, उसको एनालिसिस करना है और आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना है कि ये इसका रीजन क्या है और क्यों होगा। तो आपको पोस्ट ट्रांसफ्यूजन यदि कोई रिएक्शन हो रहा है तो आपको पूरा एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हीमोविजिलेंस एक डिपार्टमेंट है, हीमोविजिलेंस का मतलब होता है कि सेफ्टी प्रैक्टिस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनको आपको डोनर रिएक्शन को भी और आपके हॉस्पिटल में यदि आपके ब्लड बैंक में या हॉस्पिटल में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का भी रिपोर्टिंग हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना है, वहाँ डाटा सबमिट करना है। ठीक है। अब लास्ट जो है EQA क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। अब ब्लड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे आपको प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल में क्वालिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को एश्योर करना है। एश्योर करना है कि आपका जो क्वालिटी रिजल्ट है या प्रोडक्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट होने का मतलब कि आपने पूरा क्रॉस मैच प्रॉपर तरीके से किया है, उसके पहले आपने अपने इंटरनल कंट्रोल को रन किया है TTE लैब में, एक्सटर्नल के लिए आपने इक्वास में पार्टिसिपेट किया है, इक्वास के लिए जो बी इक्वास है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, वहाँ से सैंपल आएगा आपका, आपके लैब में आपके ब्लड बैंक में एनालाइज होगा और फिर आप डाटा सबमिट करेंगे, फिर वो कोरिलेट होगा। कोरिलेट होने के बाद दोनों जो है देखेंगे कि दोनों में क्या वेरिएशन हो रहा है, आप कितने उसके ट्रू वैल्यू के आसपास हो। तो आपको श्योर करना है कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है। और आपको एक बात बता दें कि ये जो है ब्लड बैंक जो होता है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत सुचारू रूप से चलता है। अब एक और बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो दो बात है। जब आप NABH हॉस्पिटल जाता है तो आप NABH का 5th एडिशन से भी ब्लड बैंक का एक्रीडिटेशन करा सकते हैं। यदि हॉस्पिटल चाहता है केवल ब्लड बैंक का एक्रीडिटेशन करें तो एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड फॉर ब्लड बैंक जो है NABH की वेबसाइट पे है, आप दोनों मोड में अपने ब्लड बैंक का एक्रीडिटेशन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।